हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी का लट्टा। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो भर्ती आई हुई है हमारी टीजीटी एंड पीजीटी के लिए 2022 की वैकेंसी। कल रात में नोटिफिकेशन आ गया था। मॉर्निंग में मैंने उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस की थी। एंड दिस इज फॉर द स्ट्रेटजी एंड प्लान फॉर्मेशन। हम आपके साथ आज स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम किस तरह से काम करने वाले हैं, हम अपनी प्रिपरेशन कहाँ लेकर जाएंगे। हम पहले उसमें भर्ती प्रक्रिया देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है हमारे, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियोस पे वर्क करेंगे। क्योंकि किसी भी प्रिपरेशन में आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक आप स्ट्रेटेजी क्लियर करके सभी इंफॉर्मेशन ले करके काम नहीं शुरू करते हैं, तब तक आपके क्वालिफाई होने के या उसको अचीव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना जरूरी है। ठीक है, तो हम उसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक बार हम भर्ती प्रक्रिया देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, टाइम कितना होगा, क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। ठीक है, ये सारा हम इसमें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। भर्ती प्रक्रिया में भर्ती प्रक्रिया हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं टीजीटी के लिए। ठीक है, ये किस वैकेंसी के लिए है? टीजीटी के लिए है, जो आपके सामने ओपन है पेज। टीजीटी में रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे? 125 क्वेश्चंस आएंगे। एंड हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा। यानी 125 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होंगे। तो हम मल्टीप्लाई करके अगर देख लें तो कितने आएंगे? 500 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम जो होगा वो 500 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 125 होंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। और अगला पॉइंट लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इसका मतलब क्या है? नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चलो, ये एक रिलैक्स होने वाली इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पहले भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में, तो वो अब भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप आराम से तुक्के लगा सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे तुक्के नहीं लगाने हैं। हमें प्रॉपर प्रिपरेशन करके जाना है अच्छे से। उसके बेसिस पे अगर हम कभी कंफ्यूज होते हैं तो भी हमारा जो ऑप्शन है वो ज्यादा सही होने के चांसेस रहते हैं, अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी है। ठीक है, टाइम कितना दिया जाएगा ये पेपर सॉल्व करने के लिए? 2 आवर्स इनफ होते हैं इस पेपर के लिए। 120 मिनट्स हो गया। 120 मिनट्स फॉर 125 क्वेश्चंस। बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें। कुछ क्वेश्चंस लेंदी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं सिंपल 1 लाइनर होते हैं। 4 ऑप्शंस होते हैं। आपको अगर आता है तो आपको उसमें 30 सेकंड भी नहीं लगना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 125 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट्स इनफ है। कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन क्लिक करना होगा और उसे गोले में भरना होगा। ठीक है, और सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही उसे फिल करना है। ठीक है, ले जाना मत भूलिएगा, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, ब्लू नहीं चलेगा इसमें। उसके बाद मेरिट किस बेसिस पर बनेगी? लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। ठीक है, उसके बाद में एक बार पढ़ लेते हैं इसे हम। लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक की समेकित पैनल लिस्ट मेरिट क्रमानुसार तैयार की जाएगी। ठीक है, जितने लोग रिटेन क्वालिफाई करेंगे उसमें जो भी उनका क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो मेरिट निकालेंगे। 25% से ज्यादा लोगों को वो नहीं उसमें सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान देने वाली बात नहीं है, वो तो वहीं पे होता है। पैनल लिस्ट जो मेरिट रेडी करेगी
हमें तो अपने मैक्सिमम अचीव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। संस्था आवंटन से कोई लेना देना नहीं, हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस क्या आएगा, पाठ्यक्रम क्या है, टीजीटी के लिए पाठ्यक्रम क्या है। थोड़ा सा मुझे लगता है ये इमेज थोड़ी ब्लर आ रही है, लेकिन हम फिर भी मैं आपको रीड आउट करके बता दूंगी चीजें, आप आसानी से देख लेंगे इसमें से, ठीक है। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान में क्या क्या आ रहा है, जंतु विज्ञान में आपका क्लासिफिकेशन आएगा, और उसके अलावा जीवन की संरचना, प्रोटोजोआ, और जितने भी ये तुम्हारे फाइलम्स होते हैं जंतु विज्ञान में, ये सारे फाइलम आएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपके फाइलम लिखे हुए हैं, जंतु विज्ञान में आपके फाइलम्स आएंगे, और ये आपके जंतु विज्ञान के इस पार्ट में ये आपके फाइलम लिखे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। यानी सारे फाइलम आएंगे, और उसमें कौन कौन से एनिमल्स को हमें स्टडी करना है, नेरिस, फेरिटिमास, जोक, ऑर्थोपोडा में कौन कौन से पढ़ने हैं, तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, कीटों का जितना भी होता है वो सारा हमें स्टडी करना है। और हम एक साइड से स्टडी करेंगे, जहां जो टॉपिक हम पिक करेंगे वो हम कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और प्लस क्वेश्चन आंसर्स हम साथ साथ करते चलेंगे जो टीजीटी पीजीटी में आए हुए होंगे, और लास्ट में हम जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तभी हम इसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान में तुम्हारी सेल ऑर्गेनल्स जितने भी हैं वो सारा, प्लस उन पर पड़ने वाले अलग अलग इम्पैक्ट, जैसे कि ये पारिस्थितिकी का और प्रदूषण का, ये सारा हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में थोड़ा सा इमेज ब्लर हो गई, सॉरी। विषाणु, जीवाणु, शैवाल, शैवालों का वर्गीकरण और इसका जो विशिष्ट लक्षण है, फंगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सारे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आवृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी। इसमें कौन कौन सी फैमिली आएंगी, कुछ फैमिली भी आएंगी, सोलनेसी, लेबिएटी, ये सारी फैमिली यहाँ पे गिवन है, इनको हम करेंगे। जो जो फैमिली गिवन है उसका मैं हैंड रिटन नोट्स बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि ये फैमिली जनरली हम हैंड रिटन नोट्स में अच्छे से रीड आउट कर पाते हैं, और इसमें यूज होने वाले जो टर्म्स होंगे, जैसे ये तुम्हारी फैमिली है रेननकुलेसी और सोलिनेसी, यूफर्बिएसी, ये सारी फैमिलीज का जो कोर टर्म्स होते हैं वे हम पहले टर्म्स स्टडी करेंगे, देन आफ्टर हम फैमिली को स्टडी करना शुरू करेंगे, क्योंकि जितने अच्छे से हमें टर्म्स पता होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टर्म्स यूज होते हैं, उतने अच्छे से हम फैमिली को स्टडी कर पाएंगे। आर्थिक वनस्पति विज्ञान, जो भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं और बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं इनके, ठीक है। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, जेनेटिक्स, शरीर क्रिया विज्ञान, ये सारा हम डिटेल में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक एक टॉपिक पिक करेंगे एक साथ, मतलब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट है भर्ती प्रक्रिया पीजीटी के लिए। पीजीटी की थोड़ी सी भर्ती प्रक्रिया रिगरस है, उसमें हमारा सिंपल था टीजीटी में, बट यहाँ पर उतना सिंपल नहीं है। पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा में जो भी मार्क्स आप लेकर के आएंगे उसका 85% आपको मेरिट में कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के बेसिस पर 10% मार्क्स डिसाइड होंगे, और ये 10% मार्क्स अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर डिसाइड होंगे। आपका जनरल नॉलेज कैसा है, सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% मार्क्स, व्यक्तित्व परीक्षण, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होगा। जब आपका कोई इंटरव्यू लेता है तो आपकी पर्सनालिटी भी साथ साथ टेस्ट होती है, ठीक है। अभिव्यक्ति, आप किसी चीज को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट करने की आपकी कैपेसिटी कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे से किसी चीज को डिलीवर कर पाएंगे लेक्चर के फॉर्म में, ठीक है। तो वो 3% मार्क्स आपके। नेक्स्ट है आपकी जो
5% और मार्क्स बचे, 85 प्लस 10 95 मार्क्स हो गए हमारे। 5% और मार्क्स किसके आधार पे हमारे कैटेगराइज होंगे? अगर आपके पास डॉक्टरेट है, आप पीएचडी हैं, तो आपको 2% मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने एमएड किया हुआ है तो आपको 2% मार्क्स मिलेंगे। पीजीटी में अगर आपने पीजीटी के साथ पीजी के साथ अगर आपने बीएड भी किया हुआ है तो आपको 1% का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है तो उपखंड 3 के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। उपखंड 2 यानी कि अगर आपने एमएड किया हुआ है और आपको 2% मार्क्स मिल गए हैं तो आपको ये 3 बीएड के मार्क्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और राज्य की टीम में अगर राष्ट्रीय स्तर पे आपने खेलकूद में भाग लिया तो आपको 1% मार्क्स मिलेंगे। और तो फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे कितना मार्क्स किसका हो जाएगा हमारा रिटन एग्जाम का। रिटन एग्जाम भी यहाँ पे एमसीक्यूज में आएगा। रिटन एग्जाम 425 मार्क्स का हो जाएगा। 425 मार्क्स रिटन एग्जाम से साक्षात्कार जिससे 10% मार्क्स काउंट होंगे, उसके कितने होंगे 50 मार्क्स होंगे। प्लस ये जो हमने नीचे अर्हताएं पढ़ी हैं 3 विशेष योग्यताएं, इनके आधार पर जो भी हमारे मार्क्स कैलकुलेट होंगे वो होंगे 25 मार्क्स, ठीक है। तो ये हमारा कितने मार्क्स का हो गया टोटल? ये भी हमारा पीजीटी का एग्जाम भी हमारा टोटल 500 मार्क्स का होगा, ठीक है। टोटल 500 मार्क्स का होगा। इसका सिलेबस भी देख लेते हैं। जीव विज्ञान, इसमें क्या आएगा? जीव विज्ञान में इसमें भी जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों के ही क्वेश्चंस आएंगे। जीव विज्ञान में इसमें अकार्डेटा यानी नॉन कॉर्डेट्स जितने भी होंगे नीचे के फाइलम कॉर्डेटा के अलावा के जितने भी फाइलम होंगे वो हमें इसमें स्टडी करने हैं। इसमें क्या है? सर्वेक्षण, सामान्य सर्वेक्षण, वर्गीकरण, प्रोटोजोआ में पोषण, प्रजनन, एंटामीबा, पैरामीशियम की संरचना एवं जीवन वृत्त, सीलेंट्रेट में बहुरूपता, अबिलिया की संरचना एवं जीवन वृत्त। हम इसके अलावा चीजों को स्टडी अभी नहीं करेंगे, ठीक है। जो सिलेबस गिवन है उसको हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे अच्छे से, ठीक है। टीनिया की संरचना और जीवन वृत्त, विचेरिया बैंक्रप्टाई, पीलीकोटा में अनुकूली विकिरण, हिरोडिनेरिया की संरचना और जीवन वृत्त, ये सारा हम करेंगे, ठीक है। कॉर्डेटा में जो स्टार्टिंग के कॉर्डेट्स हैं और जो वेल डेवलप्ड कॉर्डेट्स हैं उनकी स्टडी, उनका पूरा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कशेरुकी की पाचन, परिसंचरण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन तंत्रों की तुलनात्मक शारीरिकी भी करनी है हमें। परिवर्धन जैविकी क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस को भी हमें इसमें स्टडी करना है और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को भी स्टडी करना है हमें। एम्फिओक्सस, फ्रॉग, चिक में परिवर्धन की रूपरेखा, ठीक है। विशिष्टीकरण नियम, जैव विकास यानी कि लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म और किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। पर्यावरण जैविकी एवं विश्व विज्ञान, ठीक है। विश्व ड्रग्स, ठीक है। और प्रदूषण से भी रिलेटेड इसमें पर्यावरण को भी हम स्टडी करेंगे। वन्य जीवन जो हमारे ये जनरल नॉलेज टाइप का भी हमारा हो जाएगा थोड़ा सा। जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं या वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, इन सबको हम स्टडी करेंगे इसमें। और कौन कौन से स्पीसीज हैं जो विलुप्त होने की कंडीशन में है, बिल्कुल एकदम इंडेंजर्ड कंडीशन में है, ठीक है। जैव सांख्यिकी तो सभी में आ ही जाता है। किसी भी चीज को हम स्टडी करते हैं तो उसका डेटा भी हमें पता होना चाहिए। तो वो डेटा किस तरह से इसमें टेस्ट किया जाता है, कौन कौन से उसके रूल्स होते हैं, वो सारा। उसके बाद शरीर क्रिया विज्ञान एवं जैव रसायन, ठीक है। शरीर क्रिया विज्ञान तथा जैव रसायन। फूड जो हम खाते हैं, फूड में कौन कौन सी चीजें हम लेते हैं, रेस्पिरेशन में क्या लेते हैं और क्या एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। ये सारा हमें करना होगा इसमें। जितनी भी हमारी बॉडी में बेसिक फंक्शनिंग होती है वो सब हमें करनी है। प्राणी व्यवहार, रूढ़िबद्ध एवं सीखे हुए व्यवहारों के प्रकार, प्राणियों में पारस्परिक संपर्क और
संचार विधि, यौन जनित व्यवहार, मछलियों पक्षी के संदर्भ में प्रवासी व्यवहार, ठीक है। कोशिका विज्ञान व आनुवंशिकी, कोशिका घटकों की सूक्ष्म संरचना तथा कार्य, गुणसूत्रों की संरचना। आप एक काम भी कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके इसको प्रॉपर आप हार्ड कॉपी में अपने पास रख लीजिए या वॉल पे या अलमीरा पे आप अपनी लगा लीजिए और उसके बाद में उसे आप टिक मार्क करते जाइए। जो जो हम साथ साथ करते जाएंगे उसे आप टिक मार्क करते जाइएगा कि हमने ये कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि रिवीजन भी हम उसी बेसिस पे करेंगे। एक बार तो हम डिटेल करेंगे, उसके बाद जो भी हम टॉपिक उठाएंगे उसका वन शॉट वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वन शॉट में हमारा रिवीजन भी हो जाए। प्रोकैरियोट्स, ठीक है। नेक्स्ट है वनस्पति शास्त्र, बॉटनी। बॉटनी में हमारा वही विषाणु, जीवाणु, शैवाल, लाइकेन, फंगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारा यहाँ पे आएगा। उसके बाद में फिर आवृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी यानी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, आवृत्त बीजी। आर्थिक वनस्पति विज्ञान यानी कि इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमी में कहाँ पे ये रोल प्ले करेगी। कोशिका विज्ञान तथा आनुवंशिकी, कोशिका क्या है, कोशिका में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसके अलावा जो कोशिका आनुवंशिकी है, जेनेटिक्स है, उसे स्टडी करना है। नेक्स्ट तो आई थिंक हमारा सिलेबस हमने एक बार डिस्कस कर लिया, हमने देख लिया। बहुत कम सिलेबस नहीं है, ठीक है, सिलेबस कम बिल्कुल भी नहीं है। हमें इसे स्पीड में करना होगा और डिटेल में भी करना होगा। स्पेशली पीजीटी के लिए हमें सिलेबस बहुत डिटेल में गो थ्रू करना होगा। टीजीटी में भी सिलेबस लाइट नहीं आता है तो वहां भी हमें डिटेल में जाना होगा, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही जाएंगे। सिलेबस से बाहर बहुत ज्यादा स्टडी करके हमें अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, तो हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस मूव ऑन करेंगे। कल से ही मैं इसके बेसिस पे इस पर अपना वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। और आप मेरे साथ जुड़ने के लिए बायोलॉजिकल अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस जितने भी आते जाएं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही तुरंत मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और आपकी प्रिपरेशन हाई लेवल तक जाए मेरे साथ, ठीक है। तो यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं हम अब सीधे अपने लेक्चर्स के साथ में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।